कुछ लोगों की सोच और कुछ नेताओं की सोच ऐसी है कि भाजपा इसीलिए चुनाव कराना नहीं चाहती, उनको रिजल्ट दिख रहा है कि अगर हम खड़े होंगे तो लोगों का प्रतिक्रिया कैसी रहेगी। एक्चुअली जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये सेकुलर सोच के लोग हैं। इन्होंने कभी भाजपा को ताकत में लाया नहीं। ये 2014 की एक गलती हुई थी लोगों से, जिन्होंने बीजेपी के 26 एमएलए बनाए थे और पीडी भी उस वक्त मजबूर होकर उनके साथ मिल गई। लेकिन जब उनको एक बार सत्ता मिल गई तो वो उस सत्ता पे कब्जा करके बैठे। स्मार्ट मीटर हमारे घरों में खून चूसने की मशीन लगा दी आपने। हमको आपने बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। आपके अमित शाह साहब ने जब 370 हटाया था, स्टेट को यूटी बनाया था, कहा था अब दूध की नदियां बहेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, इंडस्ट्री आएंगी। कहाँ आई? 5वां साल लग गया आप तब से 2019 से कुछ नहीं, सारा कुछ खत्म हुआ। कांग्रेस के पास अगर ऑप्शन रहा कि आने वाले चुनावों में अगर भाजपा के साथ सरकार बनाने का ऑप्शन रहा तो क्या कांग्रेस वो बनाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है कि कांग्रेस को लोग मिस जरूर कर रहे हैं, वो 70 सालों का तजुर्बा जरूर मिस कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस खत्म हो जाएगी लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकती। बाकी पार्टियां जा सकती हैं मजबूरी तौर पर। ऑल पार्टी मीटिंग हुई और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों की बात करें या फिर पिछली मीटिंग्स की बात करें, कश्मीर और जम्मू के नेता एक मंच पर इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाते नजर आए। और रही बात पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के जरिए, सोशल साइट्स के जरिए इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि भाजपा शायद इसीलिए चुनाव कराना नहीं चाहती, क्योंकि उनको मालूम है कि हवा का रुख किस तरफ है और जनता क्या चाहती है। रसूल साहब, क्या आपको भी लगता है कि कुछ लोगों की सोच और कुछ नेताओं की सोच ऐसी है कि भाजपा इसीलिए चुनाव कराना नहीं चाहती, उनको रिजल्ट दिख रहा है कि अगर हम खड़े होंगे तो लोगों का प्रतिक्रिया कैसी रहेगी? एक्चुअली जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये सेकुलर सोच के लोग हैं। इन्होंने कभी भाजपा को ताकत में लाया नहीं। ये 2014 की एक गलती हुई थी लोगों से, जिन्होंने बीजेपी के 26 एमएलए बनाए थे और पीडी भी उस वक्त मजबूर होकर उनके साथ मिल गई। लेकिन जब उनको एक बार सत्ता मिल गई तो वो उस सत्ता पे कब्जा करके बैठे। रूल ये है कि आप 5 और 6 साल के बाद इलेक्शन करोगे। 2018 जून को सरकार टूटी है, उसके बाद 5 साल हो गए और इलेक्शन हुए नवंबर 2014 में इलेक्शन हुआ। अगले महीने आपके 9 साल मुकम्मल होंगे, 10वां साल चढ़ेगा। मुझे बताओ, हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में आप 4 महीने इलेक्शन डेफर करके दिखाओ। हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट को आप यूटी बना के दिखाओ। क्या हम जम्मू कश्मीर के लोग ही आपको मिले हैं कि हम पे ही जुल्म करोगे आप? टोल पोस्ट भी हम पे लगाओगे, प्रॉपर्टी टैक्स जो मार्च से लग चुका है और अगले मार्च में उसकी बिलें आनी शुरू हो जाएंगी। स्मार्ट मीटर हमारे घरों में खून चूसने की मशीन लगा दी आपने। हमको आपने बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। आपके अमित शाह साहब ने जब 370 हटाया था, स्टेट को यूटी बनाया था, कहा था अब दूध की नदियां बहेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, इंडस्ट्री आएंगी। कहाँ आई? 5वां साल लग गया आप तब से 2019 से कुछ नहीं, सारा कुछ खत्म हुआ। तभी जो लोगों की हमदर्द पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, यहाँ सब एक पूरा गठन बैठा था। हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब की सदारत में महबूबा जी थी, कांग्रेस पार्टी थी, अमन बल्ला साहब थे, तारिक आमी साहब थे और बाकी सारे लोग थे। यहाँ पे लोगों की परेशानियां और समस्याएं डिस्कस हुई, इलेक्शन को लेके बातें हुई, पंचायत और म्युनिसिपलिटी इलेक्शन को लेके बातें हुई। तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोग सारे मिलके लोगों के इशू उठाएंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको असेंबली नहीं मिली तो आप तो सड़कों पे बात कर सकते हो ना। आपका एक प्लेटफॉर्म माइक का मिला है, इस पे भी बात कर सकते हैं ताकि लोग सुने। तो 10 तारीख को हमारा पुरअमन प्रोटेस्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट है, वहां पे बैठेंगे, लोगों के हित की बात करेंगे और वहां से एक शुरुआत होगी आंदोलन की, वो हम करेंगे। एक ही सवाल और पूछूंगा, अगर चुनाव होते हैं और आने वाले दिनों में दोबारा से कोई मिली जुली सोच के हिसाब से लोग वोट करते हैं, क्या कांग्रेस के पास अगर ऑप्शन रहा कि आने वाले चुनावों में अगर भाजपा के साथ सरकार बनाने का ऑप्शन रहा तो क्या कांग्रेस वो बनाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है कि कांग्रेस को लोग मिस जरूर कर रहे हैं, वो 70 सालों का तजुर्बा जरूर मिस कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस खत्म हो जाएगी लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकती। बाकी पार्टियां जा सकती हैं मजबूरी तौर पर, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं जा सकती। वो समझते हैं, एक मिसाल है
फिर जो है ग्रुप की ते वाली साइड जो है वो वेस्ट साइड से वो सूरज चढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है जो मैंने देखा, मैं भी 1 साल 1 महीने 2 महीने से प्रेसिडेंटशिप संभाल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह गया। लोग चाहते हैं कांग्रेस को। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस हर जगह है। हर जगह लोग, आप कुपवाड़ा में जाओ, कश्मीर में जाओ, बनी में जाओ, कुटवा में जाओ, जम्मू, पुंछ, रजौरी, चिनाब वैली, हर जगह कांग्रेस को चाहते हैं। और अब हमारे पार्टी का जो ग्राफ है, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, बढ़ रहा है। अगर हमें जरूरत पड़े किसी के साथ सरकार बनाने की, तो लाइट माइंडेड पार्टीज के साथ जरूर बनाएंगे। अगर नहीं पड़ा तो अपने दम पे सरकार बनाएंगे, सेकुलर सरकार देंगे लोगों को। जो काम लोगों को होंगे, जो जरूरत होंगे, जो इस वक्त नीड ऑफ आवर है, बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत है, स्मार्ट मीटरों को तवी में फेंकने की जरूरत है, जो हमने दिया है नारा। यहाँ लोगों का KFC लोन माफ करने की जरूरत है। यहाँ डेली वेजरों को परमानेंट करने की जरूरत है, जो बेचारे 9 साल से बीजेपी दफ्तर के सामने जो है बैठे हैं। यहाँ दरबार मुंह को फिर से बहाल करने की जरूरत है। यहाँ पे मतलब जितने भी बेरोजगार हैं, जो भी परेशानियां हैं लोगों को, प्रॉपर्टी टैक्स जो 75 साल से नहीं लगा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब लखनपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम करती है। वो कहती है ये देखिए यहाँ से चिड़िया उड़ी तो वहां से कोई और शगुफ्ता छोड़ देते हैं, कि लोग जब परेशान हो जाते हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई शगुफ्ता छोड़ देती है। देखो, आप बीजेपी को जाओ, बोलो इलेक्शन क्यों नहीं हुए, तो आगे से बोलेंगे इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, नहीं, आगे ऐसा से जवाब बोलेंगे जी। क्या नारा देते हैं वो ज्यादातर। अब की बार 50 के पास नहीं नहीं, भारत माता की जय। जी। अरे यार, हो तो हम भी बोलते हैं, मुद्दों पे आप बात करो, राइट। मसले लोगों के। आपने जो ख्वाब दिखाए थे जम्मू के लोगों को, जो लोगों को आपने बोला था यहाँ रोजगार होगा, यहाँ इंडस्ट्रियां लगेंगी, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ कारोबार होगा, वो सारा कारोबार चौपट, खत्म, फिनिश। लोग बेरोजगारी से, गरीब आदमी जिसने रेडी लगा के, जिसने मजदूरी लग करके बच्चे को पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराई, डिग्री कराई, PhD कराया, वो जब बीजेपी के शासन में ओवरेज हो गया, वो इनके नारे को क्या करेगा? वो हिंदू मुसलमान करके क्या करेगा? बेचारा जिसकी रोटी नहीं घर में हो, जिसका बच्चा जन्म हुआ हो किसी बेरोजगार नौजवान का, और उसके पास उसको दूध नहीं हो माँ का, और उसको बाहर से लैक्टोजन डब्बा लाना पड़े, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं हो, वो बाप जाने की हुकूमत क्या होती है जिसने उसको रोजगार नहीं दिया। ये कहावत भी है, जब ये जब मतलब जब जब कांग्रेस आई है महंगाई दर कम हुआ है, महंगाई कम लोगों हुई ने है। जब आराम भाजपा किया आई है तो बिजनेस महंगाई बढ़ा हुई है। जी। बिजनेस, कांग्रेस में बिजनेस बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, महंगाई कम होती है। कांग्रेस आम आदमी का ज्यादा सोचती है, आम आदमी को लेके बात करती है। बीजेपी जो है बड़े लोगों को अमीर बनाती है। 3 लाख करोड़ उनने कॉर्पोरेट हाउसेस का कर्जा माफ किया। क्यों नहीं गरीब का कर्जा माफ हो रहा है इनके 10 साल से शासन में? क्योंकि ये बड़े लोगों का कर्जा माफ करते हैं। कांग्रेस ने कहा कर्नाटक में हम 5 चीजों पे हम बात करेंगे जिस पे कर्जा भी था, पहली कैबिनेट में माफ किया। हिमाचल में पहले कैबिनेट में माफ किया। कांग्रेस ने कहा हम 500 का गैस सिलेंडर देंगे, अपनी राज्य सरकार से 700 रुपए डाल के हर घर को 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। ये कांग्रेस की नीति है और इस पे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ विकार सूल जी जो है वो बातचीत कर रहे थे, और आल पार्टी मीटिंग के दौरान जो है यहाँ पर जो है डॉक्टर फारूकदुल्ला आए हुए थे, मैडम महबूबा मुफ्ती थी, तारा गामी जी यहाँ पर थे, सैफुद्दीन सोज यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ विकार सूल की बात करें, बहुत से नेता यहाँ पर मौजूद थे, और जो आज खुलकर बातचीत की गई कि जो चीज़ें इस समय घट रही हैं वो लोगों के हित के लिए नहीं है, और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हम एकजुट होकर एक साथ जो हैं वो खड़े हुए नजर आएंगे। देखते चलवन, राहुल खत्री, नमस्कार।